ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में आखिरकार इस बार कबीर ने फलक के ऊपर हाथ उठा ही दिया। तुकीर के सामने भी इस बार जब से हकीकत आई है फलक की, तो उसने फैसला कर लिया है कि कबीर और फलक अलग हो जाएं ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश रहें। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनिवर्सरी के मौके के ऊपर आखिरकार खाना खाने के लिए पहुंच ही जाते हैं फलक और कबीर आमने सामने। लेकिन इस बार जब से बेइज्जती हुई है तुकीर की, तो उसके बाद कबीर ने फैसला कर लिया है कि वो फलक से दूर हो जाएगा, क्योंकि फलक जिस तरह की हरकतें कर रही है उससे दूर होने में ही बेहतरी है। उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता और उससे धमकी देकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर फलक खामोश परेशान हो जाती है। उधर रात के वक्त जैसे ही तुकीर भाई अकेले बैठे परेशान होते हैं तो उसके पास पहुंच ही जाती है आलिया भाभी भी। आलिया भाभी आकर उसे कहती हैं कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन इस बार तुकीर भी हकीकत जान चुका है फलक की कि वो किस तरह की बद इखलाक लड़की है। आलिया कहती है कि जब हम उसके घर गए थे उसे हमारे साथ आ जाना चाहिए था। तुकीर कहते हैं कि फलक को बेसिकली इस घर से कोई भी मसला नहीं है, वो इस घर में इसलिए वापस नहीं आना चाहती कि उसे इस घर में वो आजादी नहीं मिलेगी जो वो चाहती है, क्योंकि वो आजादाना जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन ये हमारे घर के खिलाफ है। फलक अपने ही घर की होकर रह चुकी है, क्योंकि नवाल की भी जिंदगी तबाह होने जा रही है। नवाल भी अपने घर में बैठी हुई है और हमजा आउट ऑफ कंट्री जा चुका है। यहाँ पर उसे गले लगाकर फलक कहती है कि क्या नसीब है हम दोनों के, परेशानियां ही है हम दोनों की जिंदगी में। नहीं फलक, ऐसी बात नहीं कहते, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। कबीर की जिंदगी में जब से फलक आई है उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। एनिवर्सरी के मौके के ऊपर जो फूल घर में पड़े होते हैं, यहाँ पर गुलदस्ता उसे पकड़ कर दे मारता है नीचे और तोड़ फोड़ कर देता है। उन गुलदस्ते के भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं कबीर। अगले ही रोज कबीर बैठा होता है, यहाँ पर उसे कारोबार में बहुत सारा लॉस हो चुका है। यहाँ पर आलिया भाभी फाइल लेकर उसके पास पहुंच जाती है, कहती है कि ये फाइल। आलिया कहती है कि जिंदगी में परेशान मत हो, फलक जो कुछ भी कर रही है उसे लेकर कबीर तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कबीर कहता है कि फलक के साथ शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं मजीद गलती नहीं करूंगा। उधर रात के वक्त आलिया भाभी जब तुकीर के पास जाती है तो यहाँ पर तुकीर गुस्से में होता है, कहता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि कबीर फलक को लेकर अलग हो जाए। मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कबीर को जब इस बात का पता चलता है कि फलक और उसके घर वालों ने बेइज्जती की है यहाँ पर आलिया भाभी और तुकीर की, तो गुस्से में आकर आग बगोला होकर पहुंच ही जाता है फलक के घर में। वहां पर जाकर कहता है कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर में वापिस चलोगे और आलिया भाभी और तुकीर भाई से माफी मांगोगी। फलक चिल्ला पड़ती है, बस कर दें कबीर, आलिया भाभी की जुबान मत बोले, मुझे तो डर है कि कहीं कल को वो मेरे बच्चे को भी ना नुकसान पहुंचा दे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आखिरकार हाथ उठा ही लेता है, थप्पड़ मारने लगता है यहाँ पर वो फलक के, लेकिन हाथ रोक लेता है। कहता है कि फलक। पीछे से सुल्ताना बेगम आ जाती है, कहती है कि दूर हो जाओ मेरी बेटी से, मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे साथ भेजूंगी कभी भी नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाएगी फलक यहाँ से तुम्हारे साथ। फलक यहाँ पर रो पड़ती है और ड्रामा करती है, लेकिन कबीर जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो पक्का छोड़ देगा। फलक के घर में जब बेटी की पैदाइश होगी तो यहाँ पर बेटी जब वो घर में लेकर आएगी तो कबीर उससे बच्ची छीन कर घर से बाहर निकाल देगा। और जब वो घर में जाएगी तो वहाँ पर उसे नोट्स भी मिल जाएंगे कि तलाक के नोट्स भी दिए गए हैं, उसके ऊपर साइन कर दो। यूं फलक और कबीर एक दूसरे से जुदा हो ही जाते हैं। लेकिन फलक जिसने इस बार सोच रखा है कि वह हमजा की जिंदगी में जाकर हमजा के साथ निकाह करेगी और शादी करने के बाद उसी के साथ जिंदगी गुजारेगी, लेकिन ये बात नवाल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आखिरकार फलक ने इस बार नवाल की भी जिंदगी तबाह करनी ही है। जब उसका निकाह हमजा के साथ हो जाएगा ना, तो उसके बाद वो चीखेगी चिल्लाएगी अपनी बहन को लेकर। सुल्ताना बेगम ने शुरू से लेकर आज तक फलक के साथ इतनी मोहब्बत की, लेकिन एंड में आकर एहसान फरामोश ही निकली फलक भी। हमजा भी हकीकत जानने के बाद उसे अपनी जिंदगी से निकाल ही देगा। कौन कौन चाहता है कि फलक के साथ वाकई ही बुरा होना चाहिए, और जिस तरह से कबीर ने अपनी बेटी छीन कर उसे तलाक दे दी, बहुत अच्छा किया। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा लीजिए, ताकि फ्यूचर में हम किसी किस्म की कोई भी पोस्ट करें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।